आज हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो ए एन और द, ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। ए एन द का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। ए एन द तीनों ही क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ए एन द एडजेक्टिव होते हैं। इनका प्रयोग हम हमेशा नाउन से पहले करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में इन्हें डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में ए एन द को ए एन द को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। अब आर्टिकल्स हमारे होते कितनी प्रकार के हैं? तो आर्टिकल्स कितनी प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट। अब डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, इनडेफिनेट किसे कहते हैं, तो इसे जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल में आपका ओनली द का प्रयोग होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा ए और एन का प्रयोग होता है। अब डेफिनेट इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल हमारे किसी भी नाउन के एक सर्टेन पोजीशन को दर्शाता है, मतलब निश्चित अवस्था को दर्शाता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारी किसी भी नाउन की अनिश्चित स्थिति को दर्शाता है। इसलिए ए और एन को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट कहते हैं, और द को डेफिनेट कहते हैं। अब बात करते हैं कि द का और ए और एन, इनका प्रोनाउंसिएशन वीक कब होता है और स्ट्रॉन्ग कब होता है? तो वीक कब होता है और स्ट्रॉन्ग देखते हैं। द का वीक क्या होता है? वीक क्या होता है आपका? द, टी से द जब बोलेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा वीक होता है। जब इसे हम दी बोलेंगे तब इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे ही हमारा ए, जब ए को हम आ पढ़ते हैं, मोस्टली जब स्पीच वगैरह देते हैं, कब भाषण देते हैं, तो ए को आ पढ़ा जाता है या आ बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन में। अगर ए को हम ए पढ़ेंगे इस तरीके से तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। इसी प्रकार इसका एन का अन पढ़ते हैं तब इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा वीक कहलाया जाता है। अगर इसे हम एन पढ़ते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा स्ट्रॉन्ग कहलाया जाता है। तो इसे एक बार फिर से देखते हैं। एक बार आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए एन द। आर्टिकल्स को एडजेक्टिव भी कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में से डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारा द का यूज होता है, इनडेफिनेट में ए और एन का यूज होता है। अब द और ए एन का यूज जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं यूज करते समय, वो वीक कब होता है, स्ट्रॉन्ग कब होता है, तो देखते हैं। जब द को द बोला जाता है तो इसको प्रोनाउंसिएशन हमेशा वीक कहलाया जाता है। जब से दी बोला जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉन्ग कहलाया जाता है। इसी प्रकार ए को आप बोला जाता है तब इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा वीक कहलाया जाता है। और जब ए को ए पढ़ते हैं तब इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा स्ट्रॉन्ग कहलाया जाता है। इसी प्रकार एन को यदि अन पढ़ते हम तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा वीक कहलाया जाएगा। यदि इसे एन बोलेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा स्ट्रॉन्ग कहलाया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। अब देखते हैं इनका प्रयोग कैसे करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा
क्या आता है, ए और एन का यूज। तो सबसे पहले ए और एन का यूज देखते हैं किस प्रकार से कहाँ करते हैं। अब जैसे कोई वर्ड आया जैसे बॉय, आर्टिकल हमेशा ए और एन हमेशा वन को दर्शाते हैं, ए और एन हमेशा वन। किसी एक नाउन के बारे में चर्चा होती है तब ए और एन का यूज करते हैं, तो हमेशा वन को दर्शाते हैं। तो बॉय, अगर बॉय एक है तो हम उसे क्या लिखेंगे, ए बॉय लिखेंगे। यहाँ पे ये बॉय की किस कंडीशन को दर्शा रहा है कि बॉय सिर्फ एक है, वन बॉय है, तो हम यहाँ पे ए का यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने लिखा ए मैन, या फिर ए का यूज फिर से करेंगे तो ए वुमेन। अब कई बार हमने देखा है कि ऑरेंज, ऑरेंज के सामने हमेशा एन लगाते हैं, जबकि बॉय के आगे हमने ए लगाया, यहाँ पे ऑरेंज के सामने हमने एन लगाया। तो ये कब लगाते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करते हैं, इसे देखते हैं। ए का यूज और एन का यूज करने से पहले हम क्या देखते हैं, जो वर्ड या जो नाउन हमारे सामने है, जिस नाउन के सामने में ए और एन का यूज करना है, तो उसके हम प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। पहले प्रोनाउंसिएशन हमारा किस तरीके से हो रहा है। यदि प्रोनाउंसिएशन में उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट को दर्शाता है, जो कॉन्सोनेंट को दर्शाता है, उसका जो पहला लेटर होता है, किसी भी नाउन का पहला लेटर जिसका हिंदी वर्णमाला के अनुसार कॉन्सोनेंट को दर्शाता है, उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। और प्रोनाउंसिएशन में हमारे क्या है, स्वर, जैसे जब भी हम वो बात उस नाम को पढ़ते हैं, जिस नाम का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग नाम हुआ, उसके आगे क्या करेंगे, हम ए का यूज करते हैं। जैसे बॉय, और बॉय का हम हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे बॉय, बा, हिंदी वर्णमाला में ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यानी व्यंजन है, तो व्यंजन के सामने हमेशा क्या किसका यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे, ए बॉय। अब जैसे ज़्यादातर हमने ये पढ़ रखा है शुरू से ही कि वोवेल्स, इंग्लिश वर्णमाला में वोवेल्स होते हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इससे शुरू होने वाले अगर कोई नाम है तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। हिंदी वर्णमाला जो भी वर्ड हमारे पास है, जो वर्ड दिया है या जो नाम दिया है, उसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन का जो अर्थ है, जो प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी वर्णमाला के अनुसार इससे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो उसके आगे हमेशा ए का यूज करेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन करते समय जो नाउन है उसका अर्थ हमारे हिंदी वर्णमाला के अनुसार किसी स्वर से हो रहा है, तो उसके आगे एन का यूज करते हैं, ना कि इनके अनुसार यूज इसका नहीं करती। ए, ई, आई, ओ, यू इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार, हम इंग्लिश वोवेल्स के अनुसार हम कभी ए और एन का यूज नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करते हैं, किसके आगे करते हैं। ये तो ए लगाया, जैसे हमने लगाया था बॉय, या बैट, ये बैट, तो बैट को हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते समय इसका बा मतलब कॉन्सोनेंट बनना है, तो इसके आगे ए बैट लिखेंगे, ठीक है। यदि ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज को जब हिंदी में लिखेंगे हम तो किस तरीके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और ऑरेंज, ओ हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या है, एक स्वर है, क्या है, स्वर या वोवेल है, तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। अब इसी प्रकार हमने देखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यू इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार क्या है आपका, वोवेल है, लेकिन वोवेल्स के अकॉर्डिंग इसको नहीं लिखेंगे। पहले इसका हिंदी में देखें कैसे बनेगा, यूनिवर्सिटी,
वर्सिटी। अब इसका पहला जो वर्ड है, जो इसका पहला लेटर है इस वर्ड का, वो क्या बन रहा है आपका? कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन बन रहा है हिंदी के अनुसार। हिंदी के अनुसार व्यंजन बन रहा है, तो इसके आगे हम एन का यूज नहीं करेंगे। अगर एन का यूज करेंगे इसके आगे इस तरीके से, तो क्या कहलाएगा ये? तो ये गलत हो जाएगा। एन यूनिवर्सिटी से नहीं करेंगे, इसके आगे हमेशा क्या लगाएंगे? ए यूनिवर्सिटी, ये सही होगा हमारा। यूनिवर्सिटी। इस तरीके से हमें देखकर ए और एन का यूज करना होता है। यदि कोई वर्ड ऐसा है, जैसे कि हमने लिखा एम एल ई, एम ए ली, तो एम एल ई, इसके आगे क्या लिखा है? एम। अब हम इसके आगे क्या लगा देंगे? अगर किसी ने कहा कि इसके सामने क्या लगाना है, किसी आर्टिकल यूज करना है, तो ए लगा देंगे। तो ये क्या होगा यहाँ पे? गलत, क्योंकि एम एल ई अगर से पढ़ेंगे तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार शुरुआत में क्या लिखा है? एम। तो एम में क्या आ रहा है हमारा शुरुआत में? स्वर। हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर आ रहा है, इसलिए एम एल ए के सामने हमेशा क्या लगाएंगे हम? एन एम एल ई। ओके, और ये हमारा क्या होगा? एकदम सही होगा। तो जब भी हम किसी भी नाउन के आगे ए और एन का यूज करते हैं, तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करें, उसका उच्चारण देखते हैं कि वह स्वर का बन रहा है या फिर किसी व्यंजन का। अगर स्वर का बन रहा है तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा उसके सामने हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जब भी हमें किसी एक नाम को दिखाना होता है तब। अब जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं। अब ये लिखा है आपका ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट पर्सन लिखा हुआ है, तो ऑनेस्ट पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? जनरली जो भी सिखाया जाता है छोटी क्लासों में बच्चों को, 9th 10th में भी ऐसे बताया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? वोवेल समझ के या कॉन्सोनेंट समझ के उसके आगे प्रयोग करते हैं। ऑनेस्ट, जब ऑनेस्ट को हम हिंदी में लिखते हैं तो ओ से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? ओ से, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट से इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके सामने किसका प्रयोग करेंगे? एन ऑनेस्ट पर्सन। ओके, यदि ऐसे एक और वर्ड देखते हैं हम, एयर। अब इसके सामने क्या है? एच लगा है। एयर क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है वैसे एयर। तो एयर को जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। जब एयर को हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसके आगे ए की बजाय अब जैसे ए लगा दिए तो क्या होगा? गलत। तो फिर क्या लिखेंगे? एन एयर। ये हमारे एकदम सही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम ए और एन का प्रयोग करना सीखते हैं, और डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल में डिफरेंस समझ आया। अब चलते आगे। अब इंडेफिनिट के बाद आता है डेफिनिट। डेफिनिट में देखो क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है आपका? तो डेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या होता है? ओनली द। द का यूज भी कई तरीके से किया जाता है। डेफिनिट मतलब द एक किसी भी नाउन की सही पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग हमेशा किसी भी नाउन की सही पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग कई बार देखा हुआ आपने माउंटेन्स। माउंटेन रेंज, माउंटेन्स के सामने कभी भी दा का यूज नहीं होता, लेकिन माउंटेन रेंज के सामने लगाते हैं। और सीरीज ऑफ ए माउंटेन, किसी भी सीरीज के सामने लगा सकते हैं। किसी भी सीरीज के आगे हम दा का यूज करते हैं,
लेकिन माउंटेन इतना भी बड़ा हो उसके सामने इसका दा का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे माउंटेन रेंज, द हिमालय लिखा देखा हुआ आपने, द हिमालय, हिमालय के अंदर द इसलिए लगाते हैं क्योंकि हिमालय एक सिंगल माउंटेन नहीं है, हिमालय एक पूरी रेंज है, उस पर कई सारे उसकी पीक्स है, वो एक श्रृंखला है, एक लंबी चेन है माउंटेन्स की, इसीलिए हिमालय के सामने किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ऐसे ही द आल्प्स, आल्प्स के आगे भी द का यूज करते हैं क्योंकि आल्प्स एक क्या है, सीरीज है, द अरावली, द अरावली, तो ये क्या है, एक सीरीज है, तो सीरीज के सामने हम किसका यूज कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये बात हुई माउंटेन्स की, माउंटेन सीरीज, तो द का यूज कहाँ करते हैं हम, माउंटेन सीरीज, माउंटेन सीरीज के सामने इसका यूज करते हैं। और इसके अलावा हम रिवर्स, रिवर्स के आगे द का यूज करेंगे। और ओशियन, ओशियन के आगे क्या करेंगे, गल्फ, जितनी भी संसारिक खाड़ी दे रखी हैं उन सभी के आगे हम गल्फ, जैसे गल्फ है, ओशियन, रिवर, इन सब के सामने हम द का यूज करेंगे। रिवर्स, जैसे हम रिवर्स की बात करते हैं, रिवर, रिवर जैसे द गंगा, द नील, नील रिवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, इसके आगे हम द का यूज करते हैं। महान नदी या पवित्र नदियों के नाम के सामने हम यूज करेंगे इसका, द का यूज करेंगे, द नील, द अमेजन, ये हमारे भारत की पवित्र नदी है, नील संसार की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और अमेजन ब्रॉडेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, वाइडेस्ट रिवर भी कह सकते हैं। अमेजन प्रवाह क्षेत्र में सबसे चौड़ी नदी है संसार की, नील सबसे लंबी नदी है संसार की, और गंगा क्या है आपकी, हमारे भारत की पवित्र नदी है। पवित्र नदी जैसे लंदन की थेम्स, तो इसके सामने द थेम्स, तो जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनके नाम के सामने भी किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसके बाद आता है ओशियन। अब ओशियन कौन कौन से हैं आपके जिसमें इसका यूज होता है, ओशियन, ओशियन में से सबसे बड़ा संसार का ओशियन क्या है आपका, पैसिफिक, तो पैसिफिक को सिंगल कभी नहीं लिखेंगे, इसके आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, द पैसिफिक, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा ओशियन है। इसके बाद आपका इंडियन, द इंडियन ओशियन, इसके बाद इंडियन ओशियन के बाद आपका क्या आता है, अटलांटिक ओशियन। इसी प्रकार जितने भी बड़े महासागर हैं ओशियन है, उन सभी के नाम पे हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बात आती है गल्फ, तो गल्फ मतलब खाड़ी, तो संसार की सबसे बड़ी खाड़ियों में क्या आपके, देखो गल्फ, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी है, इसके सामने हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे, द खम्पात, या द बे ऑफ खम्पात भी लिख सकते हैं, द बे ऑफ खम्पात। इसी प्रकार हम खाड़ियों के नाम के सामने केस का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अब बात आती कैनल्स,
वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी कैनल्स हैं उन सभी के नाम के सामने किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे अब बात करते हैं कैनल्स। तो कैनल्स जैसे हमारी द पनामा, द पनामा कैनल, पनामा नहर, ये भी संसार की बड़ी नहर में आती है, कैनल में आती है। द सुएज कैनल, सुएज नहर, इसके नाम के सामने हम किसके यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो इससे हमें पता चला डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम किसी भी नाम की डेफिनेट पोजीशन को बताने के करते हैं। दा का यूज माउंटेन, रिवर्स, ओशियन, गल्फ एंड कैनल्स की यूज करते हैं। कभी कभी जो महान व्यक्ति होते हैं, जो संसार में यूनिक होते हैं, उनके नाम के सामने इसका दा का यूज किया जाता है जब उन्हें कोई एक निश्चित पोजीशन दी जाती है तब। तो पोजीशन के लिए किसका यूज करेंगे, हम दा का यूज करेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए और एन का यूज होता है, वो किसी के लिए हो सकता है, उनके वन को दिखाने के लिए, खाली उनके पोजीशन, ये पोजीशन दिखाने के लिए वो सिर्फ सिंगल या वन है, तो उसके लिए हम ए एन का यूज करते हैं, लेकिन वो दोनों ही इंडेफिनिट होते हैं। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल आपका क्या होगा, ओनली दा होगा। इसका यूज हमेशा किस लिए करेंगे हम, किसी भी नाउन की डेफिनेट पोजीशन को बताने के लिए, इसलिए दा का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे इन ए एंड दा के यूजेज के साथ उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, तो तैयार रहे उसके लिए। और हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।